भक्तजनों, इस प्रकार यमुना जी का जल दूषित एवं विषैला हो गया। जो भी जीव यमुना का जलपान करता वो कालिया नाग के विष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इतना ही नहीं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते। ये जानकर कन्हैया ने यमुना जी को विष मुक्त करने के लिए एवं कालिया नाग को यमुना से निकालने के लिए एक सुंदर सी लीला रची और अपने ग्वाल बालों को संग लेकर गेंद खेलने के बहाने यमुना जी के तट कालिया देह पर आ गए। आओ सखा, आज गेंद खेलते हैं। हाँ हाँ, बड़ा आनंद आएगा। हाँ हाँ कान्हा, यमुना के तट पर खेलेंगे। हाँ, चलो चलो चलो। ये लो गेंद। मुझे 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 तो पापा, मुझे 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 तो ये लो गेंद। मुझे 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 तो पापा, मुझे 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 तो परंतु उसे रोक लेना। हाँ, अवश्य रोक लूंगा। ये लो। गेंद तो यमुना में चली गई। कान्हा, मैं कहता था ना कि मनसुखा को गेंद मत दो, ये नहीं रोक सकता। अब वहाँ से गेंद लाएगा कौन? इस मनसुखा को ही भेजो, इसी के कारण तो गई है गेंद। नहीं नहीं, मनसुखा को क्यों? वो बेचारा डूब जाएगा। तो तू ही लेके आ गेंद। हाँ हाँ, तुम ही ले आओ। अच्छी बात है, मैं अभी लेकर आता हूँ। रुक जाओ, छोटे मुखिया रुक जाओ। लल्ला, भगवान के लिए इस पेड़ से नीचे उतर आओ। अरे नीचे उतर आओ, नहीं तो नदी में गिर जाओगे। नदी में ही तो कूदने जा रहा हूँ काका। क्या कहा? नदी में कूदोगे? हमारी गेंद नदी में गिर गई है, उसे निकालने जा रहा हूँ। नहीं लल्ला, तुम नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। ये कालिया है, यहाँ भयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। ये आजा, ये तो आ ही नहीं रहा। मैं नंद बाबा को बुला के लाता हूँ। नंद बाबा, नंद बाबा। आजा कान्हा, हमें गेंद नहीं चाहिए। मित्रों, तुम्हारा
छोटी सी, खेलने के लिए। यहाँ इतनी छोटी सी गेंद तो क्या, यहाँ यदि हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। चाहे तू अभी तक कैसे बच गया। जा बालक, वापस चला जा। खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। मित्रों के क्रोध से तो तुम बच जाओगे, परंतु नागराज के क्रोध से कौन बचाएगा पगली? तुम। मैं? हाँ, अपने पति के क्रोध से तुम मुझे बचा लेना मैया। मैया? तूने मुझे मैया कहा? पगली, तू कितना भोला है। एक गेंद के पीछे क्यों अपने प्राण गंवाने चला आया? देख बालक, ये सर्पों के राजा कालिया का गए हैं। यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तेरा भाग्य अच्छा है बालक, नागराज अभी सो रहे हैं। तू जल्दी यहाँ से भाग जा। अब जब यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे जा सकता हूँ? हे बालक, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? हे ईश्वर, इतनी सुंदर, इतनी कोमल देह क्या पल भर में भस्म हो जाएगी? नहीं, अरे पगले, ये बाल हट करने का समय नहीं। चल, मैं तुझे बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। मुझ पर दया ना करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को अपने विष से दूषित कर रखा है। उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया। कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कौन है? इसे यहाँ जीवित किसने पहुँचाया? इसे कौन लाया यहाँ? हम नहीं जानते स्वामी, ये स्वयं ही यहाँ तक आ गया है। कोई अनजान बालक है, इसी भूल को क्षमा कर दे स्वामी। क्षमा करना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है। ये स्वयं ही काल का त्रास बनने आ गया। कौन हो तुम? मैं कृष्ण हूँ नागराज। कृष्ण? कौन कृष्ण? वो कृष्ण जो काल का भी काल है। वो कृष्ण जो तुम्हारे जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतरित हुआ है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारे दुष्कर्मों की अग्नि तुमको ही भस्म कर दे, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो? जबकि इस समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर है। देखो कैसे आती है। नहीं स्वामी, नहीं, इसे क्षमा कर दीजिए। बहुत भोला बालक है ये। अच्छा रानी, इसकी मृत्यु सामने खड़ी है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। नागराज, वास्तव में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है। हम तुम्हें अब भी बचा सकते हैं। स्वामी, इसे क्षमा कर दीजिए। मूर्ख, तुम्हारी पत्नी सचमुच पतिव्रता स्त्री है। इसके हृदय में जो ममता का पवित्र स्रोत हमने देखा है, उसने अब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हमारी करुणा का द्वार सदा खुला रहता है। बहुत हो गया, आपकी अंतिम घड़ी आ गई है। तो फिर आ नागराज, युद्ध कर।
जाइए। ऋषि मुनि देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, वही चरण आपके शीश पर है स्वामी। इन्हें नमस्कार कीजिए स्वामी, नमस्कार कीजिए। हे देवता, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तथास्तु। जाओ सर्पराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, परंतु एक शर्त पर कि तुम ये स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमण द्वीप पर चले जाओ, जो महासर्पों के रहने का एक महास्थान है। परंतु स्वामी, वहाँ मुझे आपका वाहन गरुड़ जीवित नहीं छोड़ेगा। आप तो जानते हैं प्रभु कि सौरभ मुनि के श्राप के कारण गरुड़ जी यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं यहाँ आकर छिप गया प्रभु। नहीं नागराज, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब तुम्हारे फनों पर हमारी चरण धूलि देखकर गरुड़ तुम्हें मारने के स्थान पर इस चरण धूलि को नमस्कार करेंगे। जाओ मैया, अब रमण द्वीप पर अपने पति के साथ निर्भय होकर विहार करो। उठो कालिया, अब हमें बाहर ले चलो। चलिए स्वामी। चलिए।